देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में महेंद्र यादव जी एडमिट हुए हैं। ये मिर्ज़ापुर से हैं। इनको सीए रेक्टम है। महेंद्र जी को जब ये डायग्नोस होने के बाद ये बहुत भटके, काफ़ी इनको तकलीफ़ें हुई और उसके बाद इनको कहीं से देवी अहिल्या के बारे में पता चला। जब ये देवी अहिल्या में एडमिट हुए और हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, तो महेंद्र जी बताएंगे कि किस तकलीफ़ों से आए थे। जी, पहले तो ये बताएं कि क्या क्या तकलीफ़ें आपने झेली, कि किसने आपको आयुर्वेद की मेडिसिन देने के बहाने टाटा मेमोरियल से ले गए, जो आपने हमें शेयर किया। हाँ मैडम, हमको वहाँ पे देखो लेके गया, 50,000 का दवाई बनवाया। और मैम हमको मिला कहाँ था वो आपको? टाटा में मिला था मैडम, रोड क्रॉस कर रहे थे वहीं पे मिला था। अच्छा, तो मैम हमको ऐसा धुप्पड़बाजी में वो 50,000 रुपया मेरा ऐसा ही ले लिया। ठीक है। दवा दिया, लेकिन हमको मैम दर्द में राहत नहीं मिला। फिर हमने गया मैम हरियाणा, जी, महेंद्रगढ़ गुरुकुल गुरुकुल में। जी मैम वहाँ गया, वहाँ दवा लिया मैम 2 महीने का। दर्द में तो राहत हुआ ही नहीं मैम। ठीक है। फिर उसके बाद आप देवी अहिल्या आए। जी मैम, एक दिन मोबाइल ऐसे देख रहा था, सोचा मैम करूँ तो करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर आपका ऐसा ही वीडियो देख लिया, तो फिर आपका नंबर, इसको मैं बोला नंबर तू ऐड कर, तो नंबर ऐड किया। फिर फ़ोन लगा तो आपने फ़ोन उठाया हमारा। जी, आपको बताया मैडम हमको ऐसा ऐसा तकलीफ़ है। आपने बोला एक बार आके हमको दिखाओ, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। जी, मैडम आया, हमको पहले दिन से राहत हुआ मैडम। हमको आज कितने दिनों से मैडम मैं उल्टा ही सोया था। जी, अब पहले दिन से आया, दवा आपका खाया, उसी दिन से मैम हमको नींद आया बढ़िया, और उल्टा सोया नहीं आज तक। और उसी दिन से मैम, कितने दिन से मैं दवा खा रहा था मैम उसका, दर्द का। जी। जिस दिन से आया आपके पास, उसी दिन से दवा छोड़ दिया। अच्छा महेंद्र जी, आपको मोशन कितनी बार होते थे दिन में? मैडम बहुत होते थे। आप डायपर लगाते जी थे? जी जी आपको जी। पता ही नहीं चलता था नहीं कितनी नहीं बार नहीं मोशन? नहीं नहीं नहीं, कितना सफा करती थी। यही सफ़ा करती थी। लेकिन अभी कितना आपको डायपर लगा के कितना मोशन होता है? अभी तो एक हो जाता मैडम, दिन भर में एक ही हो जाता है। एक ही बार मोशन जी, हो रहा है। एक ही डायपर में। हाँ, इनके साथ इनकी पत्नी भी आई हैं। ये बताएंगी कि कितनी तकलीफें इन्होंने झेली हैं और अभी देवी अहिल्या में कैसा फील किया। बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना नाम है। अर्चना जी, हाँ। आपके पति को ये बीमारी हुई, हाँ। और मोशन भी बहुत होता था, दर्द भी बहुत था। बहुत था, रात भर नहीं सोते थे जी, मुझे बहुत तकलीफ करते थे। ये नहीं सोते थे तो मैं भी नहीं सोती थी। जी, फिर मुझे उठना पड़ता था, इनको दवा देना पड़ता था। फिर उनको मौसम भी होता था रात को, कितना बार 4-5 बार मैं डायपर इनका बदलती थी। अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, अभी देवी अहिल्या में आके मोशन वगैरह सब बंद हो गया? सब बंद हो गया, दर्द बंद हो गया? दर्द भी बंद। ब्लीडिंग भी आपको होता था महेंद्र जी? ब्लड मैडम थोड़ा थोड़ा कट कट के आता था। कट कट के आता जी था जी और पस मवाद आता था? जी मैम, जी मैम। वो सब चीजों में कितना आराम आया? उसमें मैम थोड़ा राहत है। अभी तो बैठ सकते हैं। अभी तो बैठ सकते हैं मैम, कुर्सी पे मैं बैठा हूँ अभी। पहले तो बैठ भी नहीं सकते। बैठ तो कुर्सी पे नहीं बैठ पाता था मैं, झूठ क्यों बोलूँ। चलिए, महेंद्र जी ने अपनी परेशानियों के साथ साथ एक और परेशानी बताई कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल ये गए थे और वहाँ ये बहुत भटके, और वहाँ भटकने के साथ साथ इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने बोला कि आयुर्वेद दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, और बेचारे बहुत गरीब हैं ये। जी मैम, जी मैम। है ना, और इनसे 50,000 रुपये भी लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी दुखद हैं, सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा कि लोगों को ऐसा, एक परेशान व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस तरह से भटकने से और लोगों की बातों में ना आते हुए आप एक बार देवी अहिल्या हॉस्पिटल आए। जी मैम, जी मैम। और यहाँ पे अपना इलाज लें। ऐसा कोई चीट और ऐसी कोई चीज़ें आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगी। नहीं मैम, नहीं मैम। आप लोग आओ इधर, डॉक्टरी आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि कैसा है। इसमें परहेज करो, नहीं परहेज करोगे तो दवा नहीं काम करेगा। जी, परहेज करना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बार आके दिखाइए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। मैम जो आज आया देखो पेशेंट, वो दिन आज वो बताया, मतलब जैसा तुम्हारा था वैसा 3 दिन में आदमी ठीक होके गया, टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो बोलता भैया तुमको क्या हुआ? हम बोला हमको हुआ, हमको आराम है भैया। जी, हाँ, हम बोले ठीक है। चलिए, अभी हम आपको 1 मंथ का मेडिसिन देंगे। आपको थैंक यू बोलती हूँ मैम आपका पैर पड़ता हूँ मैम। नहीं, आपने बस इतना ईश्वर दर्द, के ऊपर। बस इतना दर्द कम कर दिया मैम, इतना ही बहुत है। नहीं तो मैं तो कितना, मैं सोचा ना, तब सोचा मैम कि अब मुश्किल है। ये सब ईश्वर की मेहरबानी है, हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन की देन है
कि हम किसी भी तरह के पेशेंट्स को, किसी भी कंडीशन के पेशेंट को हमारी मेडिसिन इतनी ही राहत देती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चलिए सब ठीक होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। मैम से बात करी थी मैं खुद ही, ठीक है, मैं बात करी थी। चलिए ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपका, आपके डॉक्टरी का धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मैम 7 दिन में हमको इतना आराम हुआ है जी, हमको विश्वास है मैम, जब 1 महीने का दवा करूँगा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक पूरी तरह विश्वास है मैम कि मैं पूरी तरह से, जब आदमी मैम कितना दिनों से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा दर्द नहीं गया, थोड़ा भी हमको आराम नहीं हुआ बिना दवा मोशन भी खाए। आपको कंटिन्यूअस। हाँ, हमको 7 दिन में मैम जब इतना आराम मिल गया तो हमको विश्वास हो गया कि हम 1 महीने की दवा खाऊंगा तो हमको ठीक आपको होगा। दवाई तब तक कंटिन्यू रखनी है, हमसे बराबर फॉलोअप में बने रहना है, जी मैम, है ना, और खान पान का थोड़ा ध्यान रखना। जी मैम, जी मैम, जी मैम, ओके जी मैम। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया जी। सर स्वागत है डॉक्टर अजय हाडिया, वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। आपकी तालियों के साथ में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा देवी अलिया कैंसर अस्पताल से डॉक्टर अजय हाडिया जी, डायरेक्टर सरकोट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। डॉक्टर अजय, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में है जाने माने कैंसर चिकित्सक डॉक्टर अजय हाडिया। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। और एक ऐसे चिकित्सक हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय हाडिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक ऐसे ही शख्स जो सफल हैं और सही मायने में नायकत्व के हकदार हैं, डॉक्टर अजय हाडिया, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय हाडिया जी। डॉक्टर अजय हाडिया जी, सबसे पहले सलाम इंडिया के मन से मैं आपको सलाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं।